हेलो दोस्तों, मैं भावना स्वागत करती हूँ आप सभी का एक और न्यू ब्लॉग में और आशा करती हूँ कि आप सभी बिल्कुल स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो प्रेम से बोलिए गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। और देखिए ना, देखते ही देखते आज गणपति जी की विदाई का भी समय आ गया और आज विसर्जन का दिन है। तो आज मैं विसर्जन का ब्लॉग आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। और अभी हैं हम मंदिर के प्रांगण में और अभी हवन चल रहा है और हमारा ये सौभाग्य था कि हमें हवन में यजमान बनने का अवसर प्राप्त हुआ और हमारी इच्छा थी कि इस वर्ष हम भंडारा करवाएं। तो ईश्वर ने हमारी ये इच्छा भी पूरी की। तो ईश्वर की कृपा से इस वर्ष भंडारा हमारी तरफ से हम लोग करवा रहे हैं और सभी के सहयोग से बहुत अच्छे से पूरा प्रोग्राम बहुत अच्छे से संपन्न हुआ। आगे देखते जाइएगा। और आज विसर्जन के दिन इतनी तेज़ धूप निकली है लेकिन किसी का भी जोश कम नहीं हुआ और सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और यहाँ पर देखिए धीरे धीरे गणपति जी की विदाई होती जा रही है और सब लोग अपने घरों से गणपति जी को लाकर यहाँ पर रखते जा रहे हैं। अभी हम हवन में बैठे हैं तो पहले हवन करेंगे, फिर घर जाकर अपने गणपति जी का भी हम विसर्जन करेंगे, पूजन करेंगे और हवन करेंगे। तो यहाँ पर हवन चल रहा है और इतनी तेज़ धूप में खुशी हमारी वीडियो बना रही है। धूप भले ही तेज है लेकिन कहते हैं ना कि जिसका भाव अच्छा होता है उसका हर काम अच्छा होता है। और आज हमारा व्रत भी है क्योंकि हमें हवन में बैठना था। तो सुबह से हमने अन्न का दाना भी नहीं खाया है क्योंकि पहले हवन करेंगे और जब तक भंडारा शुरू नहीं हो जाता तब तक हम व्रत ही रखेंगे। तो यहाँ पर अभी हवन चल रहा है और धीरे धीरे फिर सभी लोग आते जाएंगे और फिर सभी मिलकर साथ में हवन करें। कहते भी है ना कि जब आप सच्चे भाव से, सच्ची श्रद्धा से कोई कार्य करते हैं तो ईश्वर स्वयं साक्षी बनकर आपको शक्ति देता है ये सब कार्य संपन्न करने की। तो हमारे गणपति महाराज ही हमें शक्ति दे रहे हैं और हम ये सब कार्य कर पा रहे हैं। और देखिए यहाँ पर धीरे धीरे सभी लोग आ गए हैं और अब सब साथ में हवन कर रहे हैं। और हवन में कम से कम 1-1.5 घंटा लगा था और इतनी तेज़ धूप थी फिर भी किसी का जोश कम नहीं हो रहा था। सभी पूरी श्रद्धा के साथ हवन कर रहे हैं और फिर आरती होगी और इसके बाद फिर गणपति जी की विदाई होगी और फिर उसके बाद फिर हम घर चलकर अपने गणपति जी का भी विसर्जन करेंगे, उनका पूजन करेंगे और विदाई करेंगे उनकी और फिर उनको भी यहाँ पर लेकर आएंगे मंदिर में। और हमारे जो ये 30 त्यौहार हैं वो शायद इसीलिए बनाए गए होंगे ताकि हम सभी एक होकर एक साथ कुछ अच्छा कार्य कर सकें और कुछ पॉजिटिव कार्य करें और नेगेटिविटी को दूर करें। और गणपति उत्सव के ये 10 दिन कैसे निकल गए बिल्कुल भी पता नहीं चला। देखते ही देखते ये आखिरी दिन भी आ गया, आज विसर्जन का दिन। और इतने दिन कैसे निकले बिल्कुल भी मालूम नहीं चला। सभी लोग एक परिवार की तरह एक साथ थे और सभी ने बहुत ही उत्साहपूर्वक हर प्रोग्राम को सेलिब्रेट किया और इकट्ठे होकर सभी ने बहुत ही एंजॉय किया। और जब सभी का साथ हो तो सभी के सहयोग से कोई भी बड़े से बड़ा कार्य किया जा सकता है और कुछ अच्छा किया जा सकता है। इस प्रकृति को हम कुछ अच्छा दे सकते हैं सभी एक साथ मिलकर और एक दूसरे का सहयोग कर कर। तो देखिए यहाँ पर हवन हो चुका है और अब पूर्णाहुति हो रही है। और अब आरती करते हैं।
अग्रमुखी हो गए करने लग्नोदय एवं ग्रहगुण गण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्यतिथि गोत्रोक्त बने अपने अपने गोत्रों भगवान की गणपति बप्पा। तो मंदिर का हवन तो संपूर्ण हो गया और हमने पंडित जी को दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद भी ले लिया और अब आ गए हैं हम घर पे और अब हम करेंगे अपने गणपति जी के विसर्जन की तैयारी। तो चलिए पहले थोड़ा सा भोग बनाऊंगी और यहाँ अभी खुशी के हाथ में कैमरा है तो वो मन मन का वीडियो बना रही हैं और चलिए मैं जल्दी से प्रसाद बना लेती हूँ। तो आज आखिरी दिन गणपति जी को भोग लगाने के लिए मैं सूजी का हलवा बना रही हूँ प्रसाद के लिए। तो मैंने झटपट से ये हलवा तैयार कर लिया और बहुत ही स्वादिष्ट बना था। और यहाँ पर खुशी बोल रही है कि मम्मा आप अपना लुक तो दिखाओ, आज आप इतने अच्छे से रेडी हुए हो लेकिन सुबह से एक बार भी अच्छे से वीडियो में नहीं आए हो। तो मैंने कहा अभी इतना काम है, पहले काम देखूं कि अपना लुक देखूं। तो यहाँ पर भोग तैयार हो चुका है तो चलिए अपने गणपति जी को भोग लगाते हैं। और देखिए हमारे गणराजा मेरे गन्नू कितने सुंदर लग रहे हैं। और यहाँ पर भोग की थाली भी तैयार है और पूजन की भी सारी तैयारियाँ हो गई हैं। तो चलिए अब पूजन शुरू करेंगे। और ये 10 दिन कैसे निकल गए पता ही नहीं चला, एक रूटीन सा बन जाता है सुबह शाम आरती करने का, पूजा करने का। तो 10 दिन तक इतनी रौनक रहती है, इतना अच्छा लगता है और विसर्जन के दिन विदाई करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, लेकिन जो रिवाज है वो तो हमें निभानी ही है। तो आज हम अपने गणपति जी की विदाई करेंगे और अभी मुझे वॉइस ओवर करते हुए भी आंखें नम हो रही हैं ये सोचकर कि दुनिया के दस्तूर कितने निराले हैं, कितने अजीब हैं और हमें ये दस्तूर निभाने पड़ते हैं। और 10 दिन तक इतने प्यार से आप सेवा करते हैं, इतने चाव से गणपति जी को अपने घर लाते हैं, उनकी विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं, सुबह शाम आरती करते हैं और 10 दिन कैसे निकल जाते हैं बिल्कुल समय का मालूम नहीं चलता। और फिर आता है उनकी विदाई का समय और दिल नहीं मानता, लेकिन फिर भी जो रिवाज बनाए गए हैं वो तो हमें निभाने ही हैं। तो हम विसर्जन की तैयारियां कर रहे हैं। और आज हम जो भी हैं, जिस लायक भी हैं, जो कुछ भी कर पा रहे हैं वो सभी ईश्वर की ही कृपा से है। और ईश्वर से यही विनती है कि सदा ही अपनी ऐसी ही कृपा हम लोगों पर बनाए रखें और हम यूं ही आपकी सेवा करते रहें और ऐसा ही हमारा जीवन आपकी सेवा में व्यतीत हो। दिल भर आया है, आंखें नम हैं और अपने गन्नू को विदाई करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। लेकिन वो कहते हैं ना कि किसी को भी जाते समय नम आँखों से विदा नहीं करना चाहिए और उनके लौटने की कामना करना चाहिए। तो हम भी अपने गन्नू को, अपने गणराज को खुशी खुशी विदा करेंगे और इस आशा के साथ कि अगली वर्ष वो जल्दी आएंगे और हमें फिर से अपनी सेवा करने का अवसर प्रदान करेंगे। तो अभी हवन चल रहा है, हम सभी हवन कर रहे हैं।
और चलिए अब आरती कर लेते हैं, और ये आज आखिरी आरती है। और कहते हैं कि जब आप गणपति जी को अपने घर लाते हैं तो वो सिर्फ एक मूर्ति के रूप में नहीं रहते हैं, उनमें भी प्राण होते हैं, और वो एक आपके घर के सदस्य की तरह 10 दिन तक आपके घर में रहते हैं। तो खूब उनकी दिल से सेवा कीजिए, उनको खुश कीजिए, ताकि वो आप पर भी अपनी कृपा बरसा के जाएं, आपको बहुत अच्छा आशीर्वाद देकर जाएं। और ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि हे प्रभु, हम पर सदा अपनी यूं ही कृपा बनाए रखना, और हर वर्ष हमारे घर यूं ही आते रहना, और हमें अपनी सेवा का अवसर प्रदान करना। और अब आ गई है विदाई की घड़ी, तो अब हम अपने गणराजा को विदाई दे देते हैं, उनकी गौरा माँ के पास उन्हें भेज देते हैं, और यही कामना करते हैं वो साकुशल अपनी माँ के पास पहुँच जाएं और बहुत खुश रहें, और हमें बहुत अच्छा आशीर्वाद देकर जाएं। जय हो गणपति महाराज जी की जय। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। हमारे गणराजा की विदाई हो गई है और पूजन भी संपन्न हो गया है, और इसके बाद हमने अपने गन्नों को अपने पूरे घर में घुमाया, उन्हें पूरा घर अच्छे से दिखाया, और इसके बाद हम अपने गणराजा को, अपने गन्नों को मंदिर लेकर चलेंगे, जहाँ पर सभी के गणपति जी बैठे हैं, और रास्ते के लिए ढेर सारे लड्डू भी रख दूँगी मैं, ताकि उन्हें जब भी भूख लगे तो वो खा सकें रास्ते में, क्योंकि उन्हें सबसे ज़्यादा लड्डू ही पसंद है ना। तो मैंने लड्डू रख दिए अपने गन्नों के लिए, ताकि वो प्रेम से खा लें जब भी उन्हें भूख लगे। और देखिए कितने प्यारे, कितने सुंदर लग रहे हैं मेरे गन्नों, मेरे गणराज। तो आप सब भी उनके दर्शन कर लीजिए। आज आखिरी दिन है मेरे गणराज का, मेरे गजानन का, और इसके बाद उनकी विदाई हो जाएगी, और फिर वो अगले साल ही आएंगे। और देखिए कितना अच्छा नारियल निकला है आज। तो चलिए अब हम अपने गन्नों को मंदिर लेकर चलते हैं, और धूप बहुत ही ज़्यादा तेज़ थी, तो हम लोग फिर छाता लगा कर ले गए थे, ताकि हमारे गन्नों को धूप ना लगे। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया।
तो हम मंदिर आ गए हैं और हम अपने गन्नू को यहाँ पर बैठा देते हैं सभी गणपति जी के साथ में। तो अब भंडारा भी शुरू हो चुका है और सभी लोग धीरे धीरे आने लगे हैं। और देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ कि खाने में क्या क्या है। तो यहाँ पर खाने में सैलेड, पापड़, तली मिर्ची, नींबू और यहाँ पर मेन कोर्स में है बहुत ही स्वादिष्ट खीर, रायता, छोले की सब्जी और ये भंडारे वाली कद्दू की सब्जी, 2 प्रकार की पूड़ियाँ, नमकीन पूड़ियाँ और सादी पूड़ियाँ। तो सभी कुछ बहुत ही स्वादिष्ट था, बहुत ही टेस्टी बना था पूरा खाना और सभी ने बहुत ही प्रेम से खाना खाया। और उसके बाद फिर हम लोगों ने भी खाना खाया और अपना व्रत खोला। और भंडारे का जो ये प्रसाद होता है, जो ये भोजन होता है, वो भगवान का ही प्रसाद होता है। तो सभी को इसे ज़रूर ग्रहण करना चाहिए और भंडारा सभी के लिए होता है। तो यहाँ झुकी के भी हमने सभी बच्चों को बुलाया था, उनके परिवार के लोग भी सभी लोग आए थे और उन सभी को प्रेम पूर्वक सब लोगों ने मिलकर खाना खिलाया। और यहाँ पर देखिए सभी कॉलोनी के बच्चे भी बैठे हैं, बड़े लोग भी हैं। धूप बहुत ही तेज़ थी तो सब लोग छांव ढूंढ कर बैठकर खा रहे थे। और इस तरह से आज का ये विसर्जन का ब्लॉग मेरा संपन्न होता है। दोस्तों आशा करती हूँ कि आपको ये ब्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा और पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगी अच्छे अच्छे ब्लॉग लाने की और फिर मिलती हूँ आपसे एक और न्यू ब्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, नेचर से प्यार करते रहिए। लव यू ऑल माय फ्रेंड्स। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। आप सभी की सारी मनोकामनाएं गणपति बप्पा पूरी करें और आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें।